आखिर किस योद्धा ने श्री कृष्ण पर चलाए बेहद ही घातक 12 बाण? क्या हुआ जब महाभारत के युद्ध के बीच में भगवान श्री कृष्ण लहूलुहान हो गए? कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को 2 विकल्प दिए थे। पहला विकल्प ये था कि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ होंगे लेकिन हथियार नहीं उठाएंगे, या फिर भगवान श्री कृष्ण जी की नारायणी सेना जिसने हर युद्ध में विजय प्राप्त की थी। तब दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना था और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी को चुना। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भगवान श्री कृष्ण तो शस्त्र नहीं उठाने वाले थे, तो वो कौन योद्धा था जिसने भगवान श्री कृष्ण पर 12 घातक तीर चलाए थे? तो आपको बता दें कि वो योद्धा कोई और नहीं बल्कि स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण थे। तो चलिए जानते हैं कि महाभारत युद्ध में तब ऐसा क्या हुआ था कि कर्ण को 12 तीर भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ने पड़े। ये घटना थी युद्ध के 17वें दिन की, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने लड़ रहे थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर घातक बाण और असीम शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। उस दिन कर्ण की सिर्फ एक ही नीति थी, वो किसी न किसी तरह अर्जुन को खत्म करना चाहते थे। और ठीक उसी तरह अर्जुन भी कर्ण को खत्म कर देना चाहते थे, क्योंकि दोनों बचपन से ही एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी थे। दोनों ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का खिताब पाना चाहते थे। आखिरकार युद्ध वो सीमा तक पहुंच गया जब कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए सर्प बाण का प्रयोग कर दिया। सर्प बाण नामक अस्त्र को कर्ण ने अर्जुन पर चलाने के लिए कई सालों से रखा हुआ था। वास्तव में यह बाण अश्वसेन नाम का एक नाग था जो अर्जुन का परम शत्रु था। वो किसी न किसी तरह अर्जुन को मारना चाहता था। उसकी शत्रुता का मुख्य कारण था खांडव वन में अर्जुन ने उसके पूरे घर को उजाड़ दिया था। वहां पे रहने वाली पूरी सर्प जाति को वहां से भागना पड़ा था। तभी से अश्वसेन अर्जुन को मारने की फिराक में था। महाभारत के विभिन्न ग्रंथों में उसको तक्षक नाग के नाम से भी जाना जाता है। अश्वसेन ने महाभारत के युद्ध के लिए पहले से ही कर्ण के बाण को चुन लिया था, क्योंकि वह जानते थे कि कर्ण ही वो योद्धा है जो अर्जुन को मार सकता है। इस तरह वो मौके की तलाश में थे। जैसे ही कर्ण ने सर्प बाण का प्रयोग किया, वैसे तुरंत अश्वसेन उस बाण पर विराजित हो गए। जब कर्ण ने निशाना लगाकर अर्जुन पर तीर चलाया, अर्जुन बाण के धारण किए गए रुख को पहचान नहीं पाया, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उसे तुरंत पहचान लिया और अर्जुन की रक्षा करने हेतु रथ को अपने पैरों से जमीन में दबा दिया। रथ का पहिया जमीन में धंस गया, घोड़े बैठ गए और तीर अर्जुन के गले की बजाय उसके मुकुट से छिटक कर धरती पर जा गिरा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रथ के पहिए को निकालने नीचे उतरे, तभी मौका देखकर कर्ण ने अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया। तभी अर्जुन की ढाल कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण बने। उसी समय 12 घातक तीर भगवान श्री कृष्ण के शरीर में धंस गए। पूरी सृष्टि के रचिता भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी ने उन बाणों के घाव को सह लिया। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अश्वसेन के बारे में बताया। तब अर्जुन ने 6 तीरों से अश्वसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं पीड़ा सहते हुए अपने प्रिय अर्जुन को बचा लिया। इसी वजह से कर्ण के 12 तीर भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिए। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन सहित सभी पांडवों को अपनी सूझबूझ से कई बार बचाया है। आपको क्या लगता है, क्या श्री कृष्ण के बिना पांडव महाभारत युद्ध को जीत सकते थे? हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।